लेक्चर 3 दूंगी जो हमारा रह गया था। तो गाइस आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना था, हमने पहले बेस और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। बेस कितने टाइप में डिवाइड है, ठीक है। ये लिखोगे टाइप्स ऑफ बेसिस हेडिंग डाल के। बेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल। इन दो टाइप्स में आपका जो बेस है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखो इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, लिखोगे द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली। एल्कलाई क्या होता है बेटा, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ना, उसमें वाटर में वाटर में सॉल्युबल हो जाए, ठीक है, डिसॉल्व हो जाए वाटर, उसमें वाटर में, उसे हम एल्कलाई बोलते हैं। तो लिखो द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाई एंड alkaline earth metals are soluble in water, full stop. These are also known as alkali. For example के लिए क्या लिखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा लिख लिया। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, एल्कलाई इज कंसीडर्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। जो एल्कलाई है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की हेडिंग डाल के नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा गाइस। जो मैं बता रही हूँ आपने पेन और नोटबुक निकाल रखी होगी, आई होप सो, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। या मेरी वीडियो अच्छे से सुन लीजिए, उसे नोट कीजिए, ठीक। चलिए लिखिए, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। इसमें रिएक्शन है बेस का किसके साथ, मेटल्स के साथ। चलिए मैं आपको लिखवाई देती हूँ। ये देखो क्या होता है कि जब रिएक्शन बेस जब मेटल के साथ मिलता है, तो देखो व्हेन एल्कलाई आपका एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब वो रिएक्ट होता है मेटल के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो एल्कलाई प्लस मेटल गिव्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लिखेंगे, लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड gives hydrogen gas and sodium zincate zincate when reacts with zinc metal। क्या है, मतलब क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस और सोडियम जिंकेट। कब, जब वो जिंक मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखिए गाइस, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और क्या कहते हैं, ये मैंने बैलेंस करके इक्वेशन लिखी है, ठीक है, क्योंकि वहां पे NO2 था, उधर नहीं था, इसीलिए मैंने वहां पे लिख दिया। समझ आ गया होगा, होप सो, ठीक है गाइस। अब हमारी नेक्स्ट चीज है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हमने चैप्टर 1 में एज वेल एज पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। तो आप हेडिंग डालेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आगे आप लिखेंगे एन एसिड न्यूट्रलाइजेस अ बेस। एक एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, कब, when they react with each other, जब वो एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं। and respective salt and water are formed, और उसी से सॉल्ट और वाटर बनते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया होगा, आई होप सो। तो एसिड प्लस बेस गिव्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपका रिएक्शन बन गया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखोगे सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस both neutralize each other
बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, यानी जो रिएक्शन है आपस में एसिड और बेस जो मिल रहे हैं दोनों न्यूट्रलाइज हो रहे हैं एक दूसरे से, हेंस इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो दोनों एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं इसे भी हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया इतना गाइस आपको? होप सो समझ में आया होगा। अब इसका एक एग्जांपल है वो आप लिखेंगे, लिखिए सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। मतलब क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहे हैं कब, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with sodium hydroxide, कब, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक जो स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट जब हो रहा है तो क्या बन रहा है, हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन में कैसे लिखेंगे आप लोग, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। समझ में आ गया? ये था इसका मतलब, ठीक है, ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब आप लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे, हेडिंग डालेंगे, देखो ये हेडिंग डालनी है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड के साथ क्या होगा जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो आप लिखेंगे, मैं आपको नोट करा देती हूँ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप, दस कॉमा when an acid react with a metal oxide both neutralize each other, full stop। क्या बोल रहा है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो दोनों एक दूसरे में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एक दूसरे से। देन लिखेंगे in this reaction comma the respective salt and water are formed, कि जैसा कि बताया था कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड, एसिड लिखो या बेस लिखो, क्योंकि एसिड भी तो मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, वो भी तो बेसिक ही होता है नेचर में जाके, तो वो बेस में आ गया, एसिड प्लस बेस दोनों ही का सेम ही बन गई चीजें। समझ में आया? इसका एक एग्जांपल है वो आप लिख सकते हैं, लिखिए कैल्शियम इज अ मेटल कॉमा 10 कॉमा कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटेलिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटेलिक ऑक्साइड which is basic in nature। कैल्शियम एक मेटल है, ठीक है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो एक मेटेलिक ऑक्साइड है जो कि बेसिक है नेचर में, ठीक है। फुल स्टॉप, when an acid comma such as hydrochloric acid comma reacts with calcium oxide comma neutralization reaction takes place, and calcium chloride comma along with water is formed, क्या कह रहा है कि देखो हम इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिल रहा है तो वो नेचर में तो बेसिक ही होता है, इतना हमें पता ही है, और एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिएक्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो उसकी जगह ले लेता है, और कैल्शियम क्लोराइड किसकी जगह ले लेता है, वाटर के साथ, क्या कहते हैं, वाटर जो है जब कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम क्लोराइड उसके साथ मिलता है तो क्या कहते हैं, वाटर फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो देख लिया कि मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। बैलेंस मैंने इसलिए किया
थे, ठीक है। अब हम एक हेडिंग डालोगे आप कि सब चीजों में सब बेस में कॉमन क्या होता है, तो कॉमन इन ऑल बेसिस, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए, कॉमन इन ऑल बेसिस, कि कॉमन क्या होता है सभी बेसिस में, ठीक है। तो देखिए अब आप लिखेंगे ए बेस dissociates hydroxide ions in water, which is responsible for the basic behavior of a compound, मतलब एक जब बेस है वो डिसोशिएट करता है हाइड्रोजन आयंस को वाटर में, कि वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे बेसिक बिहेवियर ऑफ ए कंपाउंड को लेकर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या होगा, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, देन कॉमा it dissociates ions and sodium ions, वो डिसोशिएट करता है आयन को सोडियम आयन को, ठीक है। तो वो देखो इसकी इक्वेशन कैसे होगी, ये देखो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप इन्हें याद कर लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है सोडियम आयंस, ठीक है, सोडियम आयंस, ये है हाइड्रोक्साइड आयंस, समझ में आया। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या देता है, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस, समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसमें दो बार टॉपिक दिए नहीं है, इसलिए इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक को रिमूव करके हम आगे टॉपिक पे जाते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का डाइल्यूट करना। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, ये हेडिंग डालेंगे। डाइल्यूशन बेटा मींस आमतौर पे तो मतलब होता है कि कोई भी चीज है उसे पतली करना, ठीक है। एसिड और बेस है, उसका जो कंसंट्रेशन मतलब जो उसमें सॉल्यूशन होगा ना, उसको थोड़ा कम कर देना, ठीक है। तो इसके आगे आप लिखेंगे कि देखो मैं लिखवाती हूँ, देखो इसके आगे लिखोगे ये द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन ए बेस पर यूनिट वॉल्यूम शोज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। ये है हमारा, देखो तो जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का एसिड में और हाइड्रोक्साइड आयन का बेस में, जैसे कि मैंने बताया था पर यूनिट वॉल्यूम पे, तो क्या ये शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। तो अब आप इसके आगे ना दो पॉइंट लिखोगे, इसके नेक्स्ट लाइन से करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट है इसका, बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर, जब आप एसिड को वाटर में मिक्स कर देते हो, देन द then the concentration of hydrogen ion per unit volume decrease, मतलब जो concentration है हाइड्रोजन आयन का वो पर यूनिट वॉल्यूम पे डिक्रीज होने लग जाता है। फुल स्टॉप। सिमिलरली कॉमा बाय एडिशन ऑफ बेस टू वाटर, अगर हम बेस को ऐड कर दें वाटर में, ठीक है, then the concentration of hydroxide ion per unit volume decreases, जब हम हाइड्रोक्साइड आयन उसमें डाल देंगे उसके वॉल्यूम में तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस, ये जो प्रोसेस है एडिशन ऑफ एसिड और बेस का टू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। समझ में आया? लास्ट लाइन दोबारा बोल रही हूँ, this process of addition of acid or base to water is called dilution and the acid or base is called diluted। इस एडिशन के में एसिड और बेस के एडिशन होना वाटर में, ये हमारे क्या कहलाता है, डाइल्यूशन, और एसिड और बेस हमारे कहलाते हैं डाइल्यूटेड। समझ में आया इतना? ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है।
सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, द डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक। जो डाइल्यूशन है ना एसिड और बेस का, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फुल स्टॉप। दस कॉमा एसिड और बेस इज ऑलवेज, एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड और बेस। मतलब क्या बोल रहा है ये कि जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस है ये एक्सोथर्मिक है। दस एसिड और बेस जो है वो हमेशा वाटर में ऐड हो जाता है, बट वाटर जो है कभी भी एसिड और बेस में ऐड नहीं होता। क्या ऐड होता है, एसिड और बेस होता है वाटर में, वाटर नहीं होता एसिड और बेस में, ठीक है। देन इफ वाटर इज एडेड, अगर वाटर ऐड हो जाता है टू अ कंसंट्रेटेड एसिड और बेस, किसमें, कंसंट्रेटेड बेस में और एसिड में, ठीक है। उसके बाद कॉमा ए लॉट ऑफ बीट इज जनरेटेड, कई सारी बीट जो है जनरेट हो जाती हैं, विच में कॉज स्प्लैशिंग आउट, जो कि स्प्लैश करती हैं एसिड और बेस में, ऑफ एसिड एंड बेस, एंड में कॉज सेवरल डैमेज एज कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस आर हाईली कोरेसिव, may cause severe damage as concentrated acid and base are highly corrosive। समझ में आ गया, मतलब कि ये क्या है, स्प्लैश आउट करके एसिड और बेस को, और क्या करते हैं, कई सारे डैमेजेस बन कर देती है, और कंसंट्रेटेड एसिड और बेस में हाईली कोरोसिव हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना। नेक्स्ट हेडिंग है गाइस आपकी ये, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ देखनी कितनी है, तो लिखिए एसिड इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन, एसिड्स इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आई होप सो गाइज आप लिख रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी आप लिखिए, प्लीज नोट करिए, ठीक है। चलो तो क्या कह रहा है ये कि एसिड जो है कंप्लीट डिसोशिएट हो जा रहा है हाइड्रोजन आयंस में, किसकी प्लेस ले रहा है, जो हाइड्रोजन आयन की प्लेस ले रहा है एसिड, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। देन आप लिखेंगे सिमिलरली बेस इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन, बेस in which complete dissociation of hydroxide ion takes place are called strong bases। वैसे ही सेम एज इट इज ये है कि जो बेस कंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं, हाइड्रोजन आयंस की प्लेस ले लेते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, इन मिनरल एसिड कॉमा such as hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid and एक्सेट्रा, ठीक है। ये मैंने बताया था मिनरल एसिड में कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। हाइड्रोजन आयंस डिसोशिएट्स कंप्लीटली, जो हाइड्रोजन आयंस है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है, इनमें, एंड हेंस दे आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। फिर सिंस इनऑर्गेनिक एसिड हाइड्रोजन आयंस डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली सो दे आर वीक एसिड। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो पूरे डिसोशिएट नहीं होते हाइड्रोजन आयंस में, ठीक है, कंप्लीटली नहीं होते, तो वो हमारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ गाइस, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखो गाइस, ये एसिडिक नेचर है, वो इंक्रीज हो रहा है, इधर की साइड बेसिक नेचर है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज हो रहे हैं हाइड्रोजन आयंस कंसेंट्रेशन, ठीक है, और ये डिक्रीज हो रहे हैं, क्या डिक्रीज हो रहा है, H+ आयंस, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहे हैं बेस में, ठीक है। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, ठीक है, बेस के में, और एसिड में होते हैं हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो ये था आपका
नोट कीजिए, नोटबुक निकाल रखे ना, पेन एंड कॉपी अपने पास रखिए हर टाइम, कभी भी लिखवाने की जरूरत हो सकती है, ठीक है गाइस। लिखिए चलिए, यूजिंग अ लिटमस पेपर, कॉमा फेनोल्फथालीन, कॉमा मिथाइल ऑरेंज, कॉमा एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ओनली द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए सॉल्यूशन, only the acidic or basic character of a solution can be determined, comma, but the use of these indicators does not give the idea about the strength of acid or base, So to get the strength as well as acidic and basic nature of a solution, universal indicator is used, ठीक है गाइस। ये इतना था इसमें, तो इसके आगे का जो पार्ट बचा है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इस वीडियो में बस इतने ही, ठीक है गाइस। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी होती है वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।